Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। आदरणीय तेजस्वी जी जो आर्थिक समानता का अधिकार का संकल्प लेके ये चले हैं, ये नकलची सरकार हो गई। एनडीए के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई बाबू। ये तो बेचारे सब दिन अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, पटना रहे, उड़ते रह गए हेलीकॉप्टर से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मटिहानी विधानसभा से राजद ने जदयू के पूर्व विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनका नामांकन कल 16 अक्टूबर को होगा। हमारे साथ राजद उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या मुद्दा है, किस तरह से यह मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले आपको बधाई, आपको राजद ने उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र कवि दिनकर की धरती का पुत्र बोगो, शेरे बिहार डॉक्टर श्रीबाबू की कर्म भूमि बेगूसराय मिट्टी का पुत्र बोगो, बेगूसराय धरती के मान सम्मान का पुत्र बोगो, मटिहानी विधानसभा का सेवक, बेटा, भाई, बच्चे का गार्जियन का नाम बोगो। और सबसे पहले अब उस माँ की मिट्टी का चंदन बंदन अभिनंदन, जिस माँ की मिट्टी ने इस बेटा को संस्कार दिया, मानवीय संवेदना, इंसानियत का बेटा बनाया। सीमा की धरती का चंदन बंदन अभिनंदन। और इस मिट्टी, पिता के मिट्टी केसावे की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जदयू के विधायक रहे 3-4 बार, अब राजद में शामिल हुए, उम्मीदवार भी बने, किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे? भैया हम जदयू के विधायक 2 बार रहे और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। मटिहानी के मतदाता ने इस बेटा को 4 बार आशीर्वाद दिया और मतदाता का आदेश था आप निर्दलीय जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनाइएगा। हमने मटिहानी के मान सम्मान की रक्षा किया। नीतीश बाबू 2010 में हमारा हाथ पकड़ के जदयू में ले गए। नीतीश बाबू का फॉलोवर बन के, कार्यकर्ता बन के नीतीश कुमार जी के मान सम्मान को मैंने आगे बढ़ाया। 2020 में हम सहित हमारे महान मतदाता 333 वोट से चुनाव हार गए। नीतीश बाबू ने बोगो सिंह सहित मटिहानी विधानसभा के पीठ में खंजर मारने का कार्य किया, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा ही अशुभ कालखंड मटिहानी की धरती के लिए हुआ। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो है जब तक इस शरीर में सांस रहे, बेटा बन के, भाई बन के, सेवक बन के मटिहानी विधानसभा के मान सम्मान का रक्षा करूंगा, बेगूसराय के मान सम्मान का रक्षा करूंगा। ना जाति को जानता, ना धर्म को जानता, ना पार्टी को जानता, ना क्षेत्रवाद जानता। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जाति, धर्म, पार्टी, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के जिसने आशीर्वाद दिया वोट के रूप में, वो भी मेरे मतदाता। जिसने आशीर्वाद नहीं दिया विचारधारा के सवाल पर, वो भी मतदाता। यही इंसान का फर्ज है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। और समस्याएं तो जब तक सांस है भैया, समस्याएं आती रहे, लेकिन मूल समस्या मानव का मौलिक अधिकार, मानव का जन्मसिद्ध अधिकार क्या होना चाहिए, शायद इस देश के राजनेताओं को पता नहीं है, जो बड़ा ही दुखद है। 79 वर्षों के आजादी के बाद भी हम अपने जन्मसिद्ध अधिकार
और मौलिक अधिकार से वंचित है। क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा अनिवार्य आवश्यकता है। आज क्या हालात है? 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश जी सत्ता पर है और लोग को प्रलोभन देके, जातिवाद करके, धर्मवाद करके, क्षेत्रवाद करके वोट ठगते रहे और कुर्सी से चिपके रहे। अन्य मंचूस और रेवाड़ियां बांट के लोगों से वोट लेते। इस बार मटियानी विधानसभा सहित बेगूसराय बिहार के युवाओं ने इस बात को पकड़ लिया, जो नेता सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं और हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दल के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर मेरे बीच जहर परोसे जा रहे हैं। युवा ने अंगड़ाई लिया है, युवा ने स्पष्ट संकल्प लिया है कि मटियानी विधानसभा में लोगों से और संपूर्ण जिला में 7 सीट महागठबंधन और पूरे बिहार में तेजस्वी जी प्रतिपक्ष नेता आदरणीय को बिहार का कुर्सी सुशोभित करेंगे, आशीर्वाद देंगे और उन्हें नया बिहार, विकसित बिहार, विकासशील बिहार के सपनों के साथ उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। रेवड़ियां बांटने की बात कही है। नीतीश कुमार ने चुनाव घोषणा से पहले कई तरह के वादे किए, धरातल पर होता है। 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया, बिजली फ्री की। इसको किस रूप एक में बात देखते आप जान लीजिए, ये 10,000 रुपया नहीं दिया गया है, ये 10,000 रुपया का हिसाब होगा। भूल चूक से भी नीतीश बाबू लौट जाते हैं, ये टोटल पैसा का नोटिस जाएगा लाभार्थी के नाम और उसको पैसा सूद सहित वापस किया जाएगा। एक नंबर। दूसरा नंबर, ये नकलची सरकार हो गई। एनडीए के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई बाबू। आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, भयानक बिहार के लोग गुस्से में है। जाति का बंधन, धर्म का बंधन, पार्टी का बंधन तोड़ के तेजस्वी जी के कारवा चला है। तेजस्वी जी ने कहा था, जो हमारे पिताश्री सामाजिक न्याय के नायक थे, बिहार में गरीबों को जबान देने का कार्य किया। जो ठेला चलाता था, रिक्शा चलाता था, मजदूरी करता था, सब्जी बेचता था, अंडा बेचता था, कुदाल चलाता था, खुरपी चलाता था, जो थाना नहीं देखा था, ब्लॉक नहीं देखा था, डीएम को नहीं जानता था, एसटीओ को नहीं जानता था, बाबू लालू प्रसाद यादव ने उसको जबान दिया और उसके अधिकार की रक्षा किया। उन्हीं के ये पुत्र हैं आदरणीय तेजस्वी जी, जो आर्थिक समानता का अधिकार का संकल्प लेके ये चले हैं। जो हर थाली में रोटी होगा, हर थाली में सलाद होगा, बच्चे के हाथ में कलम होंगे, कॉपी होंगे, जूते होंगे, मौजे होंगे। और संपूर्ण रूप से उन्होंने कहा है, जो पूरे बिहार में उद्योग का जाल बिछाएंगे और जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जो डिग्रीधारी मेरा भाई बैठा हुआ है, दूसरे राज्य में पलायन होके अपने परिवार से अलग होके ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, मुठिया काम कर रहा है, उसके हाथ में एक नौकरी का देने का कार्य करें। तेजस्वी जी ने कहा, जो हम 80% परिवार के घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि 80% लोगों की हालात अत्यंत दयनीय है, अत्यंत दयनीय है। 200 बिजली यूनिट हम फ्री कर देंगे, जिससे उनको बिजली बिल देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नकलची सरकार को लगा, बाप रे बाप, मेरी तो इज्जत का बंटाधार हो रहा है। इन्होंने आनंद फानंद में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का कार्य किया। ये तो नकल कर रही है, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है बाबू। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग से भी अपील है कि तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए मटियानी विधानसभा सहित
बेगूसराय जिला में महागठबंधन को जिताने का कार्य करें। तेजस्वी ने जो कई वादे किए हैं, सरकारी नौकरी का वादा हो, बिजली का हो, माई बहन योजना हो, कितना लाभ मिलेगा मटिहानी विधानसभा में इसका? तो मटिहानी विधानसभा भारत के नक्शे से अलग है क्या? बिहार के नक्शे से अलग है क्या? बेगूसराय के नक्शे से अलग है क्या? मटिहानी विधानसभा में भी 80% लोगों के थाली में रोटी नहीं है, रोटी है सब्जी नहीं है, सब्जी है दाल नहीं है, दाल है सलाद नहीं है। बच्चे के बदन पर वस्त्र है तो जूते नहीं है, जूते हैं तो मौजे नहीं है। बच्चे के हाथ में कॉपी है तो कलम नहीं है, कलम है तो किताब नहीं है। 80% लोग संपूर्ण रूप से निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की श्रेणी में आ रहे हैं। 80% परिवार में तेजस्वी जी का मिशन जाएगा। आप 15 साल विधायक रहे, 5 साल जदयू लोजपा से जीतकर जो कहाँ देखते हैं मटिहानी विधानसभा को, जो आपने 15 साल काम किया, फिर 5 साल आप देखो ना, मटिहानी विधानसभा को भोगो सिंह विकासशील मटिहानी बनाने का कार्य किया। विकसित मटिहानी हम नहीं बना पाए, उस समय वो बजट ही नहीं था। विकासशील एक एक आंगन भोगो सिंह ने बिजली पहुंचाने का कार्य किया। अभी जो वर्तमान है प्रिंस कुमार, एक भी आंगन में शायद बिजली पहुंचाने का कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि भोगो सिंह 100% परिवार में बिजली पहुंचा दिया था। इतना ही नहीं, 90% मटिहानी विधानसभा में मैंने सड़क का जाल बिछाया। 90% उसमें हम भी थे, हमारे विधान पार्षद भी थे, सांसद भी थे, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी थे। हम सब कोऑर्डिनेट करके जाल बिछाने का कार्य किए, और आज उस सड़क के फाउंडेशन पर प्रिंस कुमार भ्रष्टाचार का जाल बिछा रहे हैं। एस्टीमेट है 4 इंची, ढलाई हो रहा है 1.5 इंची। एस्टीमेट है 6 इंची, ढलाई हो रहा है 3 इंची। एस्टीमेट है 1, 2, 4 और ढलाई हो रहा है 1, 6, 12। उनका जो काम चल रहा है ना, वो पीछे से रोड बना के आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से गिट्टी उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है। संपूर्ण रूप से भूल हो गई हम मटिहानी मतदाता से। हमको लगा जो नया बेटा आएगा शायद कुछ बेहतर करेगा। ये बेटा आया तो मटिहानी को नरक बना के छोड़। ये बेटा 5 वर्षों से किसी मतदाता से नहीं मिला, किसी मतदाता से नहीं। 99% लोगों से मिलने का कार्य नहीं किए। ये तो बेचारे सब दिन अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, पटना रहे, उड़ते रह गए हेलीकॉप्टर से, और यहाँ मतदाता तरसता रह गया अपना विधायक को देखने के। ये मिले शराब माफिया से मिले, बालू तस्कर से मिले, गांजा तस्कर से मिले, राइफल तस्कर से मिले। चंद मुट्ठी भर समाज विरोधी ताकत, आर्थिक अपराधी से ये मिलने का कार्य किया और मटिहानी रूपी चमन को लूटने का कार्य किया। चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता है कि कुछ बड़े काम होंगे जो सोचे होंगे? नहीं, चुनाव तो मटिहानी के मतदाता जीत चुके हैं। हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मटिहानी विधानसभा के अभिभावक से, चाची से, चाचा से, भाई से, बहना से, भाभी से, बच्चे से जो मिल रहे हैं, काफी चेहरा उदास हो गया। कुपोषण के शिकार हमारे मटिहानी के मतदाता हो। उनको लगता है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। थोड़ी सी भूल का सजा 5 वर्ष उनको काटना पड़ा। हम लौटेंगे तो सबसे पहले मटिहानी विधानसभा जो कुपोषण का शिकार हुआ है, उस मटिहानी विधानसभा को एक माली बन के पोषित करने का कार्य करेंगे, स्वस्थ बनाने का कार्य करेंगे। और टारगेट में है जो मटिहानी सामो पुल टारगेट है, और रिंग बांध, बाढ़ का जो दंश हम लोग झेलते हैं, उसमें हम हर गांव जो दियारा क्षेत्र में जो वासी बसते हैं,
चुनाव जीतने के बाद उनके साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ गोष्ठी करेंगे, उनसे राय लेंगे, मशविरा लेंगे, फिजिकल स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगे, ये बेहतर क्या होगा जिससे हमारे मतदाता के जीवन में खुशहाली आए, तब वो मेरे लिए सेकेंडरी होगा। और रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा तो मेरा मौलिक अधिकार ही है, यही मेरा टारगेट है। साथ ही औद्योगिक नगरी मटिहानी में बंगाली बरौनी तेल शोधक कारखाना में काम कर रहा है, मद्रासी कर रहा है, और बेगूसराय का बेटा विदेश में ठेला चला रहा है, दिल्ली में ठेला चला रहा है। और इतना ही नहीं, इतना दुखद है जो तेल शोधक कारखाना बिहार केसरी ने मेरे सीने पर दिया। मेरे अभिभावकों से आग्रह उन्होंने किया था कि मैं आपको ऐसा फल का वृक्ष दे रहा हूं जिस फल को खा के आपके बच्चे मिठास का अनुभव करें, लेकिन इस कारखाना से हमारे बच्चे जहर पी रहे हैं और अमृत बंगलिया और मद्रसिया के घर जा रहा है। आप ये जानो बाबू, जो हिंदुस्तान का पहला तेल शोधक कारखाना है जहां जो 2 जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन लूटने का कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार भयानक रूप से रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना। भारत में एक भी ऐसा कारखाना नहीं है जहां हमारे बच्चे 8 घंटा काम करते हैं और उनसे खटाया जाता है 12 घंटा। तेल शोधक कारखाना में 12 घंटा हमारे बच्चों का शोषण होता है और वेतन मिलता है मात्र 8 घंटे का, जबकि उसको 4 घंटा ओवर टाइम मिलना चाहिए। वो ओवर टाइम का पैसा रिफाइनरी प्रबंधन, बेगूसराय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के पॉकेट में उनके परिवार की साजो सज्जा में लगाए जा रहे हैं। महादेव और माँ भगवती का आशीर्वाद हुआ तो उनके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती है, क्योंकि मध्यम वर्ग और गरीब के जब आंसू आंख से निकलते हैं, दुख के आंसू, तो कहीं न कहीं जाके उसका प्रभाव पड़ता है। तो रिफाइनरी को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराना हमारा एजेंडा होगा। नामांकन कब कब करेंगे, क्या तैयारी है इसकी? भैया नामांकन तो तैयारी हो गई, 16 तारीख को केसावे आवास से चलेंगे, केसावे होते हुए, महना होते हुए, नूरपुर होते हुए, देवना, मुसादपुर होते हुए, हर हर महादेव चौक होते हुए, थाना चौक होते हुए DCLR कार्यालय पहुंचेंगे। वहां हर हाल में 11:30 तक पहुंचना है और वहां से फिर काली स्थान होते हुए हेमरा में विशाल सभा होना है। आपके चैनल के माध्यम से भी हम बेगूसराय जिले के अभिभावक से निवेदन करते हैं कि मान सम्मान का बेटा बोगो, बेबाक बात रखने वाला बोगो, सत्य बात रखने वाला बोगो, जाति, पार्टी, धर्म, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के आपके दुख की दवा ढूंढने वाला बोगो को आप पूरे जिला के अभिभावक आइए और इस बेटा को आशीर्वाद दीजिए। और मूल रूप से मटिहानी विधानसभा के जो हमारे चचा हैं, चाची हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बहना हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनसे भी मेरा विशेष रूप से आग्रह है जो आप आए और बोगो को आशीर्वाद देके विकसित मटिहानी निर्माण के रास्ते को प्रशस्त करें। तो निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो 15 साल में मटिहानी विधानसभा को विकास के रास्ते पर ले गए थे, लेकिन इन 5 वर्षों में वह कुपोषण का शिकार हो गया विकास के मामले में। अब यह चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर मटिहानी विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने का काम करेंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।